प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मैथ पढ़ाएंगे। मैथ है कक्षा 6, 7, 8 व 9, 10 के परीक्षाओं में उपयोगी अति महत्वपूर्ण उपयोगी प्रश्न जो पूछे जाते हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज हम उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हमारा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि यक्स की घात 3 प्लस 64 एक ब्रैकेट में फिर बराबर यक्स धन 4 ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में है यक्स की घात 2 प्लस 16 माइनस 4 यक्स। यानी इससे हमको ये सिद्ध करना है कि इससे ये किस प्रकार ये हो जाता है। तो चलिए देखिए इससे हमको ये कैसे प्राप्त होगा। तो सबसे पहले ये है यक्स की घात 3 और फिर प्लस है ये है 64। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यक्स की घात 3 प्लस 4 की घात 3। ठीक है, यानी 4 की घात 3 का मतलब होता है कि 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 का गुणा 4 में 16 होगा। अब बगल में एक 4 और है, इसका गुणा फिर इसमें होगा, तब ये हो जाएगा 64। इस प्रकार से ये घात बनती है। तो देखिए अब इससे ये हो गया और इससे हमको इस प्रकार ज्ञात करना है, यानी सिद्ध करना है कि हमारा इससे ये कैसे आ जाता है। तो चलिए इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि यक्स धन 4 की अगर हम घात 3 करें तो इसका विस्तार क्या होता है। देखिए इसका विस्तार हो जाएगा कि यक्स की घात 3 प्लस 4 की घात 3। ठीक है, अब देखिए इसका विस्तार है, उसके बाद ही क्या होता है कि प्लस का चिन्ह लगेगा और 3 यक्स, यानी इसका जो सूत्र होता है यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ नहीं लिखेंगे। तो देखिए इसका ये होता है 3 रहेगा, गुणा रहेगा, ये संख्या रहेगी, उसके बाद ये संख्या रहेगी, यानी यहाँ पे हमको यक्स है तो यक्स लिखेंगे, यहाँ पे 4 है तो गुणे 4 लिखेंगे। फिर ब्रैकेट में क्या रहेगा, यक्स धन 4, यानी यक्स धन 4 होगा। अब देखिए क्या करना है कि यक्स की घात 3 और प्लस होगा यानी धन का निशान होगा, ये क्या है, यहाँ पे हो जाएगा 64। आप 64 लिखें या 4 की घात 3 लिखें, प्लस का निशान होगा यानी धन का निशान होगा, 4 का 3 का गुणा होगा, 4 3 कितना होगा 12 यक्स होगा और यहाँ क्या होगा यक्स धन 4 होगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि यक्स की घाते 3 प्लस 4 इन यक्स धन 4 की घाते यानी पूरे की घाते क्या है, पूरे की घात यहाँ पे 3 है, होल घात 3 है। यक्स धन 4 की होल घात क्या है, होल घात 3 है। ठीक है, होल घात 3 है और ये बराबर हमको इतना प्राप्त हुआ है, यानी हम इसका विस्तार किए हैं तो ये प्राप्त हुआ है। अब देखिए जो यहाँ पे है 12 यक्स और ब्रैकेट में है यक्स धन 4, तो हम इसके दोनों पक्षों में इतना इतना घटा दे रहे हैं, यानी हमको ऐसे कुछ भी जोड़ना हो या घटाना हो, इधर जोड़ेंगे तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, अगर इधर घटाएंगे तो इधर भी घटाना पड़ेगा। तो हम वही चीज़ करते हैं कि यानी 12 यक्स ब्रैकेट में यक्स धन 4 दोनों पक्षों में से घटाने पर। ठीक है, यानी कि जो हमको ये प्राप्त हुआ है 12 यक्स ब्रैकेट में यक्स धन 4, हम इसमें से और इसमें से घटा रहे हैं, तो यक्स धन 4 की घात 3 माइनस 12 यक्स ब्रैकेट में यक्स धन 4। ठीक है, अब बराबर क्या होगा, बराबर हमको ये जो प्राप्त हुआ है इसके बराबर में इसको लिखेंगे यक्स की घात 3 प्लस 64 माइनस 12 यक्स और ब्रैकेट में यक्स धन 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको यहाँ प्लस है तो हम यहाँ प्लस लिखेंगे और उसके बाद इसमें से घटाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ से घटा दिए हैं इसी तरह से ये वाला हिस्सा पूरा जो हम लिखे हैं 12 यक्स ब्रैकेट में यक्स धन 4, इसको इसमें से भी घटाएंगे, यानी 12 यक्स ब्रैकेट में यक्स धन 4, इसको घटाएंगे। अब देखिए 12 यक्स और ब्रैकेट में यक्स धन 4 ये है, 12 यक्स ब्रैकेट में यक्स धन 4 ये है, ये पूरा पूरा कट गया। अब हमको क्या मिला है, यक्स धन 4 की होल घात 3 माइनस 12 यक्स और ब्रैकेट में यक्स धन 4 और इसके बराबर में हमको मिला है यक्स की घात 3
और प्लस यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4⁻3, ठीक है। 4⁻3 लिखें या 64 लिखें, एक ही बात है। अब देखिए ये वाला पार्ट हम इस तरफ करते हैं, ये वाला पार्ट इस तरफ करते हैं, क्योंकि बीच में प्लस का निशान लगा, वो बराबर का निशान लगा है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे जो पार्ट इधर कर लें या उधर कर लें, क्योंकि हमको इसका मान ज्ञात करना है, नहीं इसके बराबर हमको सिद्ध करना है ये वाला चीज़। तो हम इसको सबसे पहले इधर लिखेंगे x⁻3 प्लस, देखिए यहाँ 64 है तो 64 लिख लीजिए, 64 है, ये 4⁻3 का मतलब 64 हो ही है, तो 64 हो गया। अब बराबर में हमको क्या करना है, x⁻4 माइनस 12x, और ब्रैकेट में क्या है x⁻4, ठीक है, x⁻4 है। अब देखिए यहाँ भी x⁻4 है, यहाँ भी x⁻4 है। तो देखिए ये जो बीच में माइनस का निशान लगा है, इसके इस पार और इसके इस पार जो संख्या हमको मिलता है, जो अंक मिलता है, या जो वर्ण मिलता है, जो अक्षर मिलता है, या जो संकेत मिलता है, उसको हम दोनों तरफ से कॉमन ले लेते हैं। तो अब देखिए हमको ये चीज़ तो हम पूरा पूरा लिखते चलेंगे, यानी x⁻3 प्लस 64 बराबर, इसको कॉमन लेंगे, यानी x⁻4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यह होगा x⁻4 एक ब्रैकेट में होगा। अब देखिए यहाँ घात 3 था, एक घात हमने निकाल लिया, 2 घात बचा, माइनस यहाँ बचेगा 12x। अब ये देखिए पूरा निकल गया, यहाँ पे सिंगल था, एक ही घात था, एक घात लिखा नहीं जाता है। अब देखिए यहाँ हम 2 ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं कि एक तो ब्रैकेट छोटा वाला इसमें लगा है, तो मंझला ब्रैकेट हम उसके ऊपर से लगा रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, x⁻4 एक ब्रैकेट में रहेगा। अब देखिए इसका हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको हम खोल रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, x⁻2 प्लस 4⁻2 16 हो जाएगा, प्लस 2ab, यानी 2 a की जगह पर x, b की जगह पर है 4, ठीक। x⁻2 और प्लस ये क्या है, 4 का 2 का गुणा होगा, और यहाँ तो 16 है, प्लस ही देखिए 16 और प्लस क्या है, क्योंकि देखिए गलत होगा, ए और बी है ना, तो हमने x और 4 कहाँ से ले आए, देखो ये होगा a⁻2 प्लस b⁻2 प्लस 2ab, ठीक है, ये इस प्रकार से इसका होता है। तो देखिए हमको यहाँ पर क्या है, a की जगह पर x है, b की जगह पे 4 है, ठीक। तो देखिए इसको हम फिर खोलेंगे, यहाँ पे एक ही ब्रैकेट बचेगा, यानी x⁻2 प्लस 4⁻2 प्लस 2 गुणे x और गुणे 4 होगा, माइनस होगा 12x, ठीक। अब एक ब्रैकेट इधर से बंद होगा, x⁻4 और इधर क्या बचेगा, x⁻2 और ये पहले बचेगा 4 चौक 16, और ये 4 का 2 का गुणा होगा, प्लस 8 x होगा, माइनस 12x, ये है, ये ब्रैकेट बंद होगा, ठीक है। अब देखिए इसका आधा पार्ट इधर लिखा है, x⁻3 प्लस 64, x⁻3 प्लस 64, ये होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x⁻3 प्लस 64, और ये बराबर क्या हो जाएगा, x⁻4, और यहाँ पे हम देखिए x⁻2 है प्लस 16 है, अब 12 में से 8 निकलेगा, माइनस 4 x बचेगा, ठीक है। यहाँ 8x है, माइनस यहाँ 12x है, तो 12 में से 8 निकलेगा, 4x बचेगा, एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या है, x⁻3 प्लस 64, तो x⁻3 है, देखिए x⁻3 प्लस 64, तो x⁻3 प्लस 64 है। यहाँ देखिए एक ब्रैकेट में x⁻4 है, तो एक ब्रैकेट में x⁻4 है ये, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पे क्या है, x² प्लस 16 माइनस 4x, तो देखिए यहाँ पे x² प्लस 16 माइनस 4x, तो जो चीज़ हमको सिद्ध करना था, यानी कि हमको इतने से हमको ये ज्ञात करना था, तो हम देखिए ये पार्ट लेकर चले हैं, x⁻
4 का होल घात 3 हमने करके फिर इसी का विस्तार करके फिर इसी में घटाए हैं दोनों पक्षों से, फिर इतने से होते हुए जो जोड़ते घटाते हुए फिर हमको ये पार्ट हमको पूरा पूरा मिल गया। देखिए हमारा अब ये पूरा सिद्ध हो गया। ठीक, इससे हमको ये पार्ट पूरा मिल गया। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, सर्वसम्यता पे आधारित था। देखिए फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा भी सर्वसम्यता पर ही आधारित है। देखिए दूसरा क्वेश्चन फिर हमारा उसी प्रकार से है। देखिए हमको यहाँ लिखा है 125 प्लस x की घाते 3 बराबर, देखिए कुछ गलत लिखा है क्या, x प्लस 5 की घात 3 माइनस 15x ब्रैकेट में x प्लस 5। ठीक है, इसको हम थोड़ा पहले चेक कर लें कि कैसे है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन है कि दर्शाइए 125 प्लस एक्स की घाते 3 बराबर 5 प्लस एक्स की होल घात 3 माइनस 15x ब्रैकेट में x प्लस 5। यानी इससे हम शुरू करेंगे हल करने को, हमको ये चीज़ मिल जाए। ठीक है, यानी इसके बराबर ये दर्शाइए कि मतलब हमको इससे ये सिद्ध हो गया, यानी इससे को हल किए ये चीज़ हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ क्या है, 125 है, 125 है, ये क्या होता है 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, 50 25 पंचे 125 होता है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x की 5 की घाते 3 प्लस x की घाते 3। ठीक है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो चलिए ये पार्ट से हम हल करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि x धन 5 धन x 5 धन x की होल घाते 3, इससे हम हल करना शुरू करेंगे। अब देखिए ये कैसे विस्तार होता है, इस सूत्र का विस्तार इस प्रकार से होता है कि दोनों संख्या, इसको हमने पिछले सर्वसमीकरण पढ़ा चुके हैं, ये सर्वसमीकरण पर आधारित क्वेश्चन है। यानी जो पहले संख्या है इसकी घात 3 होगी, प्लस दूसरी संख्या क्या, दूसरा संख्या हमारा x है, इसका घात 3 होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद प्लस का निशान होगा, फिर 3 ये भी होगा, यानी 3 गुणे ए के स्थान पर 5 है, बी के स्थान पर x है। ठीक है, 3 ये भी होगा, और फिर क्या होगा, एक ब्रैकेट में ये धन भी होगा, तो ए के जगह पर 5, बी के जगह पर है x। ठीक है, ये चीज़ हमको मिला है। इससे देखिए यहाँ पे थोड़ा कटिंग यहाँ हो गया, यहाँ कटिंग हो गया, यहाँ कटिंग हो गया, एक नई लाइन से हम और थोड़ा साफ साफ लिख रहे हैं कि यानी कि x धन 5 धन x है। ठीक है, 5 धन x की होल घाते 3, ये बराबर हमको मिला है 125 प्लस x की घाते 3 प्लस 5 3 का गुणा होगा 15 होगा, 15x ब्रैकेट में 5 प्लस x होगा। ठीक है, अब देखिए दोनों पक्षों में ये वाला पार्ट हम घटा देंगे, यानी 15x ब्रैकेट में x प्लस 5, इनको हम घटाएंगे दोनों पक्षों से। तो हम फिर यहाँ नीचे लिखेंगे कि दोनों पक्षों में से, दोनों पक्षों में से 15x ब्रैकेट में 5 प्लस x लिख दीजिए, या x प्लस 5 लिख दीजिए। 5 है ये, 5 प्लस x घटाने पर देखिए दोनों पक्षों में से 15x ब्रैकेट में 5 प्लस x घटाने पे, कि जो हमारा 5 प्लस x है, ये 5 प्लस x की घाते 3, इसमें से हम ये चीज़ घटाएंगे 15x ब्रैकेट में x प्लस 5। देखिए यहाँ x रखिए या यहाँ x रखिए, x प्लस 5 या 5 प्लस x एक ही चीज़ है। ठीक है, ये वाले पार्ट से हमने इसको घटा दिया, अब हमको ये वाले पार्ट से इसको घटाना है। तो ये क्या है, 125 प्लस x की घाते 3 प्लस 15x ब्रैकेट में है 5 प्लस x, इसी में से भी हमको घटाना है। क्या घटाना है इसमें से, इसमें से घटाना है माइनस 15x ब्रैकेट में x प्लस 5। ठीक है, ये कि x प्लस 5 या 5 प्लस 5 थोड़ा इधर से उधर अंक पलट गया है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। अब चाहे आप 3 धन 2 लिखिए या 2 धन 3 लिख लीजिए, बात एक ही है, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए। ठीक, ये समझना खाली के लिए हमने लिख दिए हैं। अब देखिए 15x
और 15x और x धन 5 x धन 5, ये दोनों संख्या बराबर है, प्लस माइनस का फर्क है, तो ये कट गई हमको जोड़ने पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 125 धन x के घाते 3 है, और यहाँ पर क्या देखिए, ये हिस्सा हम इस पार ला रहे हैं, ये हिस्सा उस पार ला रहे हैं, यानी 125 प्लस x के घाते 3 बराबर है क्या होगा, ये वाला पार्ट पूरा इधर चला जाएगा, यानी कि 5 धन x के होल घाते 3 होगा, माइनस होगा 15x और ब्रैकेट में x धन 5 होगा। ठीक है, ये पार्ट हो जाएगा। अब देखिए, हम कॉमन लेना है हमको, जो चिन्ह के इस पार और उस पार जो संख्या हमको मिलेगी उसको हम कॉमन लेंगे। ठीक है, कॉमन लेना आप जानते हैं, हम कई बार बता दिए, हर प्रश्न में ये हमको कॉमन लेना आता है। जहाँ ये क्या कहते हैं, सर्वसमीकरण पर आधारित प्रश्न होता है, इसको सिद्ध करना है या उस पर आधारित प्रश्न हल करना है, तहाँ पर हमको ये बार बार मिलता है कॉमन लेना, और गुणनखंडों में अधिकतर कॉमन लेना पड़ता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे कॉमन लिया जाता है। यहाँ x धन 5 धन x है, यहाँ 5 धन x है, यानी x धन 5 या 5 धन x एक ही चीज़ है, तो हम कॉमन ले रहे हैं 5 धन x। अभी देखिए, यहाँ 2 पार्ट है, 3 पार्ट है ना, 3 का गुणा हुआ 3 बार, यानी ये गुणे ये, तो ये क्या हो जाता है, ये के घाते 3 हो जाता है। तो हम अगर एक निकाल लिए, इसको कट गया तो बचा ये के घाते 2। उसी प्रकार यहाँ पर भी है, यहाँ पे 2 ब्रैकेट लगेगा, एक ब्रैकेट में हो 5 धन x, ठीक है, के घाते 2, और फिर यहाँ माइनस है 15x है। ठीक है, और ये निकल गया पूरा। अब देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट एक बंद हो गया। देखिए, यहाँ जहाँ 2 ब्रैकेट्स एक साथ मिल जाते हैं, वहाँ से एक ही प्रकार का ब्रैकेट नहीं लगता है। ये है छोटा ब्रैकेट और ये है मंझला ब्रैकेट, इस तरह से होता है, इस तरह से। ठीक है, बहुत शुद्ध नहीं बना है, लेकिन समझ लें आप, बस समझना काफ़ी है आपके लिए। इससे भी बड़ा सबसे बड़ा ब्रैकेट इस प्रकार से लगता है, सबसे बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो ये है 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, बड़का, छोटका और मंझला। जहाँ जहाँ जो ब्रैकेट मिलेगा आपको बताते चलेंगे। अब क्या करना है, इसका आधा पार्ट तो इधर लिखा है। ठीक है, तो देखिए 125 प्लस x के घाते 3 बराबर 5 धन x, एक ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में देखिए ये प्लस b के होल स्क्वायर से हम इसको खोलेंगे, ये प्लस b का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ये का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, हर प्रश्न में हमें बताते हैं, प्लस 2 ये b। ठीक, तो ये के जगह पर 5 है और x है, तो 5 की घाते 2 प्लस x की घाते 2 प्लस 2 रहेगा और 5 रहेगा, x रहेगा, यानी 2 गुणे 5 गुणे x और माइनस 15x होगा। एक ब्रैकेट इधर से बंद होगा। अब क्या करना है, 5 प्लस x, और ये हो जाएगा 5 की घाते 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 25 प्लस x की घाते 2 और 5 दूनी 10 और x होगा ये माइनस 15x होगा। ठीक, अब क्या करना है, देखिए x धन 5, यानी देखिए फिर x इधर चला गया, कोई बात नहीं है। अब देखिए यहाँ क्या है, 25 और x की घाते 2 और 10 और 15 यहाँ है, तो 15 में से 10 निकल गया, क्या हो जाए 5x। ठीक, इधर कितना है, 125 प्लस x की घाते 3। ठीक है, अब देखिए हमारा सिद्ध हो गया, क्या था, 125 प्लस x की घाते 3, तो 125 और x की घाते 3 है। यहाँ क्या है, 5 धन x की घाते 3। देखिए, हमको यहीं तक हल करना था, यहीं तक, इसके आगे नहीं बढ़ाना था, हमने इसको और आगे बढ़ा दिया है। तो अब देखिए, हाँ, पिछले क्वेश्चनों में यहाँ तक लाना था, अभी ये क्वेश्चन में हमको खाली यहीं तक करना था। 125 प्लस x की घाते 3 ये है, और उसके बाद 5 धन x की घाते 3 है, तो 5 धन x की घाते 3 है, माइनस 15x ब्रैकेट में x धन 5। ये पूरा लाइन हमको यही मिल गई, इतना हम अब फाजिल कर दिए हैं, तो कोई बात नहीं। फिर जो इसके पहला क्वेश्चन था उसमें यहाँ तक लाना था और हमको अब यहीं तक हल करना था, तो हमारा आंसर यही मिल गया, हमारा क्वेश्चन यही प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, जो हमको करना था हमको यही मिल गया।
ठीक है। अब इसके आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कोई गलत नहीं है। अगर इसका और डिटेल से अगर हल किया जाए तो आप यहाँ तक हल कर सकते हैं। केवल यही हुआ है, कामन नहीं लिए हैं कि जो ये और ये हिस्सा दोनों तरफ मिल रहा है, कामन ले लिया गया है यहाँ पे। उसके बाद ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया गया है, जोड़ना घटाने का काम किया गया है। अब हमको यहाँ पूर्ण रूप से इतना कुछ हल करना था वो पूरा हल हो गया है, लेकिन ये इन्होंने इतने पर ही छोड़ दिया था, इतना ही करने को कहा था। तो हमने चलिए यहीं पर हमारा क्वेश्चन समाप्त हो रहा है। चलिए, तो ये तो था दूसरा क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन ये है। तीसरा क्वेश्चन फिर वही प्रकार से कहता है, ठीक है। अब देखिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2a की होल घाते 3 प्लस ये देखिए 3 और b है, इसके भी होल घाते 3 है, ठीक। इस प्रकार से हम भी लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए इसके बराबर हमको क्या सिद्ध करना है, 2a प्लस 3b की होल घाते 3 और माइनस 18ab, अब ब्रैकेट में क्या है 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b, ठीक है। इससे हमको इस प्रकार सिद्ध करना है। तो देखिए हम ये वाला पार्ट लेकर हल करते हैं। टू ए प्लस 3b का होल घात 3 है, ठीक है। अगर इस प्रकार से होता है तो क्या होता है, इसका विस्तार कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या की होल घात जब 3 होता है तो इसका विस्तार होता है फिर पहली संख्या की घाते 3, तो पहली संख्या है 2a, इसकी घाते 3 होगा, प्लस दूसरी संख्या 3b है तो इसकी घाते 3 होगा, और फिर क्या होगा प्लस होगा 3ab होगा, यानी कि 3 होगा, पहली संख्या होगी 2a गुणे दूसरी संख्या 3b है, ठीक है। और एक ब्रैकेट में क्या होगा पहली संख्या और दूसरी संख्या, नहीं पहली संख्या 2a प्लस 3b, ठीक। ये चीज़ मिलेगा हमको। अब क्या करना है देखिए अब क्या करना है, अब करना है हमको कि इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा, इनका सबका गुणा करना है। तो इसको हम लिखेंगे 2a प्लस 3b की होल घात 3 होगा, बराबर होगा ये होगा 8 a की घाते 3 प्लस 27 b की घाते 3 और प्लस ये क्या होगा 3 दूनी 6 और 6 3 18, 18 ये और b होगा, ब्रैकेट में होगा 2a प्लस 3b, ठीक है। अब देखिए हमको जो है ये पार्ट हम इस तरफ लाएंगे, ये वाला पार्ट इस तरफ ले जाएंगे, थोड़ा इनमें पक्षांतर करना है। अब कोई और ज़्यादा इसमें कुछ विस्तार से नहीं करना है। तो देखिए हम ये वाले पार्ट को यहीं रखेंगे, ये जो हिस्सा है बराबर के इस पार लाएंगे। तो देखिए क्या है 2a प्लस 3b की होल घाते 3 है, ये वाला प्लस में है 18ab, ब्रैकेट में 2a प्लस 3b, तो हम इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, यानी 18ab ब्रैकेट में 2a प्लस 3b, ठीक है। अब बराबर के नीचे हम यहाँ बराबर लिखेंगे, ये वाला पार्ट लिखेंगे, यानी 8 a की घाते 3 प्लस 27 b की घाते 3, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है कि देखिए ये वाला हिस्सा हमारा इस पार है, ये वाला हिस्सा इस पार है। तो अब चाहे आप लिखें 3 बराबर 2 या 2 बराबर 3 कर दें, ठीक है। चाहे 3 आप इस पार रखें चाहे 3 इस पार रखें, कोई एक ही अंक बात है, ठीक है। लेकिन ये दोनों अंक आपस में बराबर नहीं हैं। तो देखिए हमको इस बार थोड़ा सीधा कर लें, 8 a की घाते 3 प्लस 27 b की घाते 3 और बराबर क्या होगा 2a प्लस 3b की होल घातें क्या है 3 है, माइनस 18a b और ब्रैकेट में क्या है 2a प्लस 3b, ठीक है। अब देखिए हमको ये पूरा चीज़ हमको जैसा था वैसा मिल गया। इतने पार्ट को लेकर हम हल किए हैं, उसके बाद पक्षांतर कर दिए हैं, कामा नहीं लिए हैं, न जोड़ किए हैं, जोड़ना घटाना वाला कोई काम किए हैं, हमको ये चीज़ मिल गया। देखिए प्रूव्ड हो गया पूरा पूरा। तो ये थे सर समका पे आधारित 3 क्वेश्चन थे जिनका हमने डिटेल पूर्वक आपको बता दिए हैं। ये थे हमारे आज मैथ की क्लास।
अगर वीडियो पसंद आए हो तो भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे लाइव क्लास में जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास अब इतने पर ही समाप्त करते हैं। जय हिंद।